Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani, Chapter 10, Practical Geometry, Exercise 10.2 and question number 1. The question is, construct a triangle XYZ in which XY equal to 4.5 cm, YZ equal to 5 cm and ZX equal to 6 cm. एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमने जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है XY, YZ और ZX। तो जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो हम ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उस ट्राइंगल की एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और रफ फिगर का मतलब ये नहीं होता कि गंदी सी फिगर बनानी है। रफ फिगर मीन्स हमने बिना मेजरमेंट के बनाई है लेकिन सफाई से बनानी है। तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर ली ट्राइंगल की जिसका नाम मैंने दे दिया एक्स, वाई एंड जेड, जिसमें एक्स वाई गिवन है हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो साइड्स की जो जो मेजरमेंट हमें गिवन है वो हम इस रफ फिगर में फिल कर लेते हैं। एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर, ये है वाई जेड और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जेड एक्स है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये जेड एक्स है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो तीनों मेजरमेंट्स हमें गिवन थे वो हमने रफ फिगर में ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम बनाएंगे कंपास से, स्केल की हेल्प से ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो साइड हमारे पास नीचे है, चाहे कुछ भी नाम है उसका, जो साइड नीचे है वाई जेड 5 सेंटीमीटर की, तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और लाइन सेगमेंट ध्यान से ड्रॉ करनी है, जहाँ से हमारी 0 है वहाँ से लेके हमने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, जिसका नाम है हमारे पास वाई और जेड। इसके बाद जेड एक्स है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेंगे, स्केल से नाप के 6 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोल ली है। और जेड एक्स 6 सेंटीमीटर के हम जेड पे रखेंगे कंपास की नीडल को, और ये एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क हमारी ऊपर तक जा रही है, 6 सेंटीमीटर की लगाई। अब जो दूसरी साइड है वाई एक्स, ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की है। तो उसी तरह से हम 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर की। इसे कहाँ रखेंगे, क्योंकि वाई एक्स साइड है तो इसे वाई पे रखेंगे, क्योंकि एक्स पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं। और ये हमने एक और आर्क लगा दी जो पहले वाली आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, जिसका नाम था एक्स। तो इस पॉइंट एक्स को हमने ज्वाइन कर देना है वाई से भी और जेड से भी। तो एक्स वाई को ज्वाइन कर देना है, ये हमने एक्स वाई को ज्वाइन कर दिया। और इधर से हमने एक्स जेड को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है एक्स वाई जेड, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। वाई जेड 5 सेंटीमीटर थी तो इसको हमने लिखना है 5 सेंटीमीटर। ये एक्स जेड हमने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, तो यहाँ लिख रहे हैं हमने 4.5 सेंटीमीटर। और ये जेड एक्स थी हमारी 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर की हमने यहाँ लिख दिया मेजरमेंट। तो इस तरह से जो ये एक्स वाई जेड है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड 5.5 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। वन साइड गिवन है, इट मीन्स तीनों साइड्स इसकी सेम होंगी। उसी तरह से हमने एक रफ डायग्राम बना लेना ट्राइंगल का, जिसका हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ए बी सी लिख दिया मैंने इसका नाम। और इसकी तीनों साइड्स कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, सबसे पहले हमने बेस लेना है, नीचे की साइड बी सी लेनी है, 5.5
5 सेंटीमीटर लेनी है हमने BC। ये BC मैंने ड्रॉ कर दी 0 से स्टार्ट करके 5.5 सेंटीमीटर। ये BC थी 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बाकी दोनों साइड्स हैं BA और CA, क्योंकि BA में कह रही हूँ B पे रखेंगे कंपस और CA के लिए C पे रखेंगे कंपस। और कितनी खोलनी हमने 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो नीचे लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की थी ये 5.5 सेंटीमीटर की थी, तो यहीं से मैंने मेज़र कर लिया अपना मेज़रमेंट। कंपास इतनी ही खोल ली 5.5 सेंटीमीटर की और यहाँ से रख के एक आर्क लगा दी, क्योंकि ये साइड 5.5 सेंटीमीटर थी और ये भी 5.5 है, तो उतनी ही खुली कंपास से दोबारा से एक और आर्क लगा दी। और जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, A। क्लियर? तो नीचे लिया हमने 5.5 सेंटीमीटर और ये पॉइंट A आ गया। AB और AC को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC आ जाएगा। ये हमने AB ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से हमने AC ज्वाइन कर दिया। ये भी 5.5 सेंटीमीटर थी और ये भी 5.5 सेंटीमीटर थी और देखने से भी दिख रहा है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल PQR विद PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी तीनों साइड्स PQ, QR और PR हमें गिवन है और ये भी बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो जैसे कि हम इसके मेजरमेंट देख रहे हैं, रफ फिगर बनाते हैं पहले। एक ट्राइंगल PQR, PQ और R। PQ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। QR 3.5, QR ये रही 3.5 सेंटीमीटर और इसी तरह से PR 4 सेंटीमीटर है। जैसे कि ट्राइंगल में हम देख रहे हैं दोनों साइड्स का मेजरमेंट सेम है। इट मीन्स कैसी ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसी तरह से सबसे पहले हम इसका बेस QR सबसे नीचे वाली साइड हमेशा सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि जब तक नीचे साइड नहीं होगी तो ऊपर ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे हम। तो सबसे पहले हमने लेना है QR 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने QR ड्रा कर ली। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक QR ड्रा कर ली। अब हमारे पास दोनों साइड QP और RP 4 सेंटीमीटर की है, तो हमने 4 सेंटीमीटर हमारी कंपास को खोल लेना है। ये 4 सेंटीमीटर और Q से रख के भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है और R से रख के भी आर्क लगा देनी है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले हम Q वाली साइड से आर्क लगाएं या पहले हम R वाली साइड से आर्क लगाएं, बोथ आर सेम। इसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या आ गया हमारा? पॉइंट P। उसी तरह से PQ और PR को हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन थी। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के 4 क्राइटेरियंस हैं हमारे पास। एक, जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो, या फिर हमें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो, या 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट्स गिवन हो। तो उसे धीरे धीरे से हम आगे क्वेश्चंस में बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन 3 में PQR हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। और इसमें ये भी पूछा था व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB 2.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड AC 6.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल B। तो उसी तरह से हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है और मैंने ये रफ फिगर बना दी और ये सारे मेजरमेंट इसमें फिल कर दिए। ABC, BC, AC और ये AB तीनों साइड्स इसमें फिल कर दी जो हमने बनानी है। तो उसी तरह से सबसे पहले हमने BC ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है BC 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद हमें साइड ड्रॉ करनी है BA, तो B पे कंपास रखेंगे और कितने कंपास खोलेंगे? 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे और आर्क लगा देंगे। ये BC BA 2.5
5 सेंटीमीटर, ये थी 2.5 सेंटीमीटर, तो मैंने बी पे रखा और आर्क लगा दी। इसी तरह से सी ए है 6.5 सेंटीमीटर, तो ये 6.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोलनी है, 6.5 सेंटीमीटर की। और यहाँ से रख के, क्योंकि ये सी ए है साइड, तो सी पे रख के हम आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा? ए। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये दिस इज ए। और ए बी और ए सी को हम ज्वाइन कर लेंगे, ए बी और ए सी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है मेजर एंगल बी, और ये हमारा एंगल बी है, इसको हमने मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे हम? डी से, डी को यहाँ रख दिया हमने, ये देखो, ये नीचे जो मेरी बेस लाइन है इसको इसके ऊपर यूं रख देना है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन आनी चाहिए। ये देखो, ये डी का मिड पॉइंट है, ये इसके ऊपर आना चाहिए और ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये डी को यहाँ पे सेट कर दिया। और ये देखेंगे आप, ये जो दूसरी लाइन थी, ये देखो, ये जा रही है लाइन, ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ये लाइन मेरी ये नीचे वाली है बी सी, और इसके ऊपर ये जो दूसरी लाइन थी ए बी, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रही है। तो एंगल कितना है? ये 90 डिग्री का जो मेजर करना था हमने। सो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमने ये सारे जो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं इस क्राइटेरिया से किए हैं कि जब हमें तीनों साइड्स गिवन थी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल्स, उसमें हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल होगा। तो एंगल बनाने पड़ेंगे उसमें हमें, इसलिए आप एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन जरूर रिवाइज कर लें। थैंक यू।